नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से स्थान नहीं मिला है। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें से सांड को भी मिल चुका है, घोड़ा को भी मिल चुका है, सिंह को भी मिल चुका है यानी शेर को। ये जो ऊँट है, ऊँट को राष्ट्रीय स्थान नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राष्ट्रीय धरोहर पक्षी है हाथी, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो हाथी है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के जो राष्ट्रगीत के रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कैलेंडर अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। जो विश्व भर में सर्वमान्य कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो जो माथुरी लोक नृत्य है वो है तेलंगाना का, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है। जो राजस्थान का नृत्य है वो घूमर है, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई है। यानी गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो गरबा जो लोक नृत्य है उसकी उत्पत्ति हुई है गुजरात में, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो स्वामी अक्षर नारायण मंदिर है वो किस राज्य में है। तो वह है नई दिल्ली में, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि परंपरागत राजस्थानी पहचान की एक वेशभूषा कौन सी। यानी जो विकल्प दिए गए हैं चार, इनमें से राजस्थान की एक परंपरागत वेशभूषा है, जो वहाँ का पहनावा है वो कौन सा है। तो उसे बोलते हैं साफा, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। साफा जो बांधा जाता है, पुरुषों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो वेशभूषा है जिसका नाम साफा है, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि धोती गमछा डॉट 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 के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। यानी जो धोती गमछा है वो कहाँ का वस्त्र है। तो वो है असम का, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक लोक शैलियों में से एक, जिसका नाम है चिकनकारी, चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो जो चिकनकारी प्रसिद्ध है दोस्तों लखनऊ की प्रसिद्ध है, यानी लखनऊ में चिकनकारी के लिए जो है वो प्रसिद्धि मिली है, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर है जो ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है लखीमपुर, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्र टाइगर रिजर्व यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, यानी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में अवस्थित है, यानी विकल्प नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वह है कर्नाटक में, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हेम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमाचल प्रदेश में। अभी दोस्तों एक हिम तेंदुए की गणना हुई है। जो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या है वो 718 है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 है। और उसमें सर्वाधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में पाए गए हैं, वहाँ पाए गए हैं 477 हिम तेंदुआ। तो ये जो हिम तेंदुआ का घर जिसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है वो लद्दाख में है। और भारत में हिम तेंदुओं की संख्या पूछा जाएगा तो 718 है, और सर्वाधिक पूछा जाएगा तो लद्दाख में, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है? तो ये जो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है, ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान 3 राज्य में फैला है। एक तो राजस्थान में फैला है, दूसरा फैला है उत्तर प्रदेश में, और फैला है मध्य प्रदेश में। और ये जो हरियाणा में फैला नहीं, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो है पोर्ट ब्लेयर में, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी है, यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है राहिदे की महिलाओं द्वारा एक ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता को भी प्रदर्शित करता है। यानी राहिदे की महिलाओं द्वारा एक ओढ़े जाने वाला लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाता है और उनकी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता को भी बढ़ाता है। तो वो कहाँ का है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला एक काले रंग का, किस रंग का? काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? वो कहलाती है चीड़ का पोंचा, या कहलाती है कीरी भात का पोंचा, या कहलाती है गुलाबी पोंचा, या कहलाती है तारा भात का पोंचा। तो जो विधवा महिलाएं ओढ़ती हैं वो भी काले रंग का होता है, उसे बोलते हैं चीड़ का पोंचा, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो पहनावा होता है ये खासकर राजस्थान में देखा जाता है, यानी राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, जिसे बोलते हैं पोंचा। वो भी चीड़ का पोंचा है जो महिलाओं के द्वारा, मतलब विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और रंग इसका काला होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट के लिए पहचाना जाता है, यानी पटोला प्रिंट के दुपट्टे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रसिद्ध है गुजरात में, यानी पटोला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ की है? वो है गुजरात की। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारत का कौन सा भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? क्या वो गोवा में है, कि उत्तर प्रदेश में है,
ये महाराष्ट्र में है कि पश्चिम बंगाल में है? तो ये जो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है वो है गोवा राज्य में। गोवा की राजधानी है पणजी। तो ये जो गोवा है, गोवा में ही पहला पोशाक संग्रहालय, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप में जाना जाता है? तो जो गुजरात की पारंपरिक बुनाई है, क्या वह तुषार कहलाती है, कि काजीवरम कहलाती है, क्या जामदानी कहलाती है, क्या पटोला कहलाती है? हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जो गुजरात की प्रिंटिंग है उसका नाम है पटोला। वहाँ के जो पटोला प्रिंटिंग प्रेस के हैं दुपट्टे बहुत फेमस हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटागन, वेटलैंड किस देश में स्थित है? वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। जो दलदली भूमि होती हैं, दलदली भूमि, उन्हीं को बोलते हैं आर्द्र भूमि, उन्हीं को बोलते हैं वेटलैंड। ये तीनों सब सेम बातें हैं। तो ये जो वेटलैंड पेंटागन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड या आर्द्र भूमि है, वो है ब्राज़ील में, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट क्या है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है वो है रेणुका आर्द्र भूमि। ठीक है, जो विकल्प नंबर डी में है, यानी रेणुका आर्द्र भूमि ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है जो भारत में स्थित है, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है? तो जो ऊपरी रामसर साइट है वो है उत्तर प्रदेश में, यानी विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।